Hello everyone. In the previous video we have discussed trigonometric ratios. हमने trigonometric ratios पढ़ी थी. Now we will study trigonometric ratios. Trigonometric ratios of complementary angles. You have previously studied what are complementary angles. Complementary angles क्या होते हैं? Two angles whose sum is 90 डिग्री. दो एंगल्स जिनका सम 90 हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सम 90. तो अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? We have started that we are having a right angled triangle in which this angle is 90. Let this be A, B, C. And if we have to find sine C, what we used to do for sine C? Sine C means perpendicular upon hypotenuse. That is, if this is the angle C, then this is base and this is perpendicular and this is hypotenuse. So, for sine C, we have to do perpendicular upon hypotenuse. That is AB upon AC. Okay, but अब हम पढ़ेंगे आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कैसे देखने हैं. जैसे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या, कोई भी ट्राइंगल के सम ऑफ तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास ट्राइंगल में? 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस यू हैव स्टडीड दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज ऑल थ्री एंगल्स sum is equal to 180 degree. So if angle B is 90, that means angle A plus angle C plus 90 degree is equal to 180 degree. And angle A plus angle C gives you 90 degree. तो मतलब अगर ये 90 है तो मतलब बाकी दो का सम मिला के आपके पास कितना बन रहा है? 90 डिग्री. सो if sin C, यहां से C की वैल्यू निकाल लो. C की वैल्यू यहां से आएगी 90 डिग्री माइनस A. हमारे पास ये वैल्यू आएगी. साइन सी क्या आएगी? 90 माइनस ए. तो आपको क्या करना है, अगर आप सी की जगह लिख दो 90 माइनस ए, ये की बात है ना. ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे थे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे ना राइट एंगल में, सम 90. तो क्या होगा, यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे, वो क्या आएगी? 90 माइनस ए. 90 माइनस ए, सी की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो. वो आप किसके इक्वल आएगी? ए बी अपॉन ए सी के. सो सिमिलरली आपको निकालना होगा cos A. cos A निकालने का मतलब आपने एंगल ये A है, ठीक है. इस A एंगल के साथ वाला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो A एंगल के साथ कौन सा बेस है? ये बेस हो जाएगा एंगल A के लिए. तो ये बेस क्या आएगा आपके पास? AB अपॉन AC हाइपोटेन्यूज. तो अब आप sin 90 माइनस A निकालो या cos A निकालो, वो इक्वल आ गया. तो मतलब आपके पास ये आ गया sin 90 माइनस A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी? cos A के. आपके पास ये रिजल्ट निकल के आया. कैसे आया? sin C निकाला आपने तो ये आया, और cos A, sin C और cos A एक ही वैल्यूज दे रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं जब आप एंगल चेंज करते हो. तो एंगल चेंज के साथ हमारे पास सेम वैल्यू आई किसकी? sin C और cos A की. लेकिन आप C को ऐसे भी लिख सकते हो 90 माइनस A. तो आपने C को लिख दिया 90 माइनस A, वो सेम वैल्यू देगा. इनकी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो मतलब लेफ्ट भी इक्वल होंगी, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी निकल के आई. सिमिलरली आपके पास ऐसे 6 प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 6 ऐसे निकल के आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कैसे लिखोगे आप उन्हें? लेट अस सी. तो आपके पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकल के आएंगे. एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया. दूसरा cos 90 माइनस ए. cos 90 माइनस ए आपको देगा sin ए. फिर tan 90 माइनस ए. tan 90 माइनस ए आपको देगा cot ए. ओके. फिर cosecant 90 माइनस ए, वो आपको देगा secant ए. cot 90 माइनस ए की वैल्यू इक्वल आएगी tan ए के. एंड secant 90 माइनस ए आपको वैल्यू देगा cosecant ए. ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज निकल के आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कि अगर sin 90 माइनस ए दे रखा हो आप उसे cos ए लिख सकते हो, वो इक्वल होता है. ऐसे ही
cos 90 माइनस ए दे रखा हो sin ए के इक्वल, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए, cosecant 90 माइनस ए इज इक्वल टू secant ए, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, and secant 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosecant ए. So these are very important formula. ये यूज करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूफ होंगे. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपके पास ये 6 फॉर्मूलाज निकल के आते हैं व्हिच यू विल यूज इन योर क्वेश्चंस. नाउ अभी तक आप ABC एंगल लेके हम कुछ फॉर्मूलाज देख रहे थे. अब हम देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. 90 डिग्री तक की ही वैल्यूज देखेंगे हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. ठीक है, उससे पहले हम एक प्रूफ कर लेते हैं 45 डिग्री एंगल के लिए. ठीक है, कि हमने साइन 45 निकालना हो, कॉस 45 निकालना हो, साइन, हम अब पर्टिकुलर वैल्यू देख रहे हैं एंगल की. अभी तक हम जनरल फॉर्मूलाज कर रहे थे कि साइन ए कोई एंगल दे रखा हो, तो अब हम ए एंगल को 45 पे देखते हैं. सिमिलरली आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे. ठीक है, सो अब हम देखते हैं. अब प्रूफ करते हैं हम कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ओके, टेक इट एट ए बी सी, दिस इज 90 एंड ये एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री. ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है ऑटोमेटिकली ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, तो 90 होगा सम. ठीक है, सो दिस इज 45 डिग्री. अब हम 45 डिग्री की वैल्यूज देखते हैं. एबीसी ट्राइंगल है, इसमें से अगर ये 45 डिग्री है इसका मतलब ये भी 45 डिग्री हो गया. ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी आपके पास क्या है, एंगल ए क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, इस बात आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं. ठीक है, और एंगल बी आपको 90 दे रखा है, ये तो है ही है. अगर ये 45 है, ये 45 डिग्री है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ये थ्योरम पढ़ी आपने ट्राइंगल्स में कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है. दैट मींस आपके पास आ गया कि ए बी किसके इक्वल है, बीसी के. ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू ए. इसकी लेंथ ए है, अगर इसकी लेंथ ए है तो उतनी ही लेंथ बीसी की होगी बिकॉज दे आर सेम. सो वी कैन फाइंड एसी इजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस. सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC square, that is by Pythagoras. So we can find AC from here. AB is A square plus A square. That means AC is under root of 2A square. That gives you root 2A. तो आपके पास AC क्या आ गया, root 2A. Okay, आपके पास ये वैल्यू आ गई AC की, AB, BC. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. अगर हमें निकालना है साइन ए या सी, कुछ भी निकालना है, अगर हम साइन सी ले लेते हैं, साइन सी मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन सी के केस में परपेंडिकुलर ये चीज हो गई, वो आपकी सिर्फ ए है, लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल से लिखते हैं ना, यहाँ लेंथ आईडी साइड की, वो क्या है ए, और आपने हाइपोटेनस क्या निकाली, रूट 2a. ए से कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर आया 1/√2. ये साइन सी नहीं है, ये आपने क्या निकाला है, सी क्या है अब आपके पास, यहाँ सी क्या है, ये आपके पास वैल्यू आई है साइन 45 डिग्री की, क्या है ये 1/√2. तो जब आपके पास 45 डिग्री एंगल बन रहा हो यहाँ, तो आपके पास साइन 45 क्या आएगा 1/√2. सिमिलरली अगर आप कॉस निकालोगे, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री आपको देगा BC अपॉन AC. दैट मींस BC इज A अपॉन √2a. दैट विल बी आल्सो 1/√2. सो साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू आपके पास आई 1/√2. Similarly, you can find cosecant 45. So this gives you cosecant 45. Cosecant 45 आपको पता है 1 अपॉन साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, 1 अपॉन साइन मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे आपके पास रूट के. सिमिलरली आप अगर secant 45 निकालो, वो भी √2 आंसर देगा, इसका रेसिप्रोकल होता है. या फिर आप करके देख लो, ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस a, √2a अपॉन a gives you √2. सिमिलरली tan 45 निकालना है आपने. tan 45 क्या होता है, sin 45 अपॉन cos 45. ऐसे भी निकाल सकते हैं ना tan 45, कैसे, sin 45 अपॉन cos 45. So sin 45 is 1/√2 और 1/√2 cancels out, gives you 1. So
by this way you get the values of sine 45, cos 45, secant 45. Similarly, you can find, taking the triangles and taking the values here 30 degree and 60 degree, you can find sine 60, cos 30 and so on. You can find the other values also. So now let us see some of the values, मतलब ये बेसिक एंगल्स के वैल्यूज देखेंगे हम कि किस एंगल पे क्या मिलता है. एंगल्स देख लेते हैं. सपोज हम ले रहे हैं एंगल ए. ओके, एंगल ए अगर हम ले तो इनकी वैल्यूज क्या होगी. अगर हम यहाँ लेंगे साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. इनकी अगर हम वैल्यूज देखें तो साइन 0 डिग्री 0 वैल्यू देगा, साइन 30 डिग्री 1/2 वैल्यू देगा, 45 की आपने अभी निकाली थी 1/√2. ठीक है. साइन 60 सिमिलरली हमें देगा √3/2. ये सारी वैल्यूज आप प्रूफ कर सकते हो उस ट्राइंगल से. और साइन 91 देगा. ओके. सिमिलरली कॉस ए, कॉस 0 डिग्री 1 वैल्यू देगा, कॉस 30 √3/2 देगा, 45 आपने 1/√2 अभी प्रूव करिए, 1/2, cos 90 0. tan आपको पता है कैसे मिलता है, sin a अपॉन cos a. इनको डिवाइड करो, 0/1 gives you 0, 1/2 अपॉन √3/2 gives you 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 वैल्यू देगा. आपने tan 45 अभी निकाला, √3, 1/0. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. या पढ़ते हो ना, डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है आपके पास, दैट गिव्स यू नॉट डिफाइंड. तो ये डिफाइंड ही नहीं है इसकी वैल्यू. कोसिकेंट 0, कोसिकेंट 0 मतलब साइन का रेसिप्रोकल. इसका साइन का रेसिप्रोकल करोगे 0 का, फिर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, दैट मींस नॉट डिफाइंड. कोसिकेंट 0 इज आल्सो नॉट डिफाइंड. कोसिकेंट 30 साइन का रेसिप्रोकल कर दो, इसमें 2 देगा, √2 देगा, इनके रेसिप्रोकल्स कर दो, 2/√3 देगा, और इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 देगा. ओके. नाउ सीकेंट 1 का रेसिप्रोकल 1 देगा वैल्यू, 2/√3 देगा, √2 ही वैल्यू देगा, 2 देगा, और ये फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. सिमिलरली tan cot का उल्टा होता है, तो ये आ गया आपके पास नॉट डिफाइन आएगी वैल्यू. 1/√3 √3 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और आपके पास यहाँ है नॉट डिफाइन. नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल आपको देगा 0. ओके, क्योंकि ये 1/0 होता है ना, तो वो 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में 0. तो आपके पास ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज का टेबल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको, ये वैल्यूज आपको सारी याद रहनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस में यूज कर पाओ. यू हैव टू यूज दिस वैल्यूज ऑफ दिस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 इन योर क्वेश्चंस. सो नाउ आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वे टू रिमाइंड दिस. ठीक है, आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा. बहुत सारी वैल्यूज हैं, कितनी है, 6 ट्रिग रेशियोज हैं और 5 ये हैं, तो 30 वैल्यूज हैं. आपको 30 वैल्यूज याद रखनी है. तो उसका बेस्ट वे आउट इज यू जस्ट हैव टू लर्न साइन. आप साइन की लाइन याद कर लो, सिर्फ साइन की रो. जब आपने सिर्फ साइन की रो याद करी, आपको क्या मिला, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. You have to just learn these 5 values. Okay? पेपर में क्वेश्चन आता है आपके पास, you have only these 5 values. आपके पास ये या 5 होनी चाहिए याद कर रखनी है. और आपको पता होना चाहिए किसकी है, साइन ऑफ एंगल की. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. अब इन्हीं वैल्यूज से बाकी वैल्यूज बना लोगे. जब आप इन सारी वैल्यूज को उल्टा के लिखोगे ऐसे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, आपको क्या मिल जाएगी, कॉस. तो आपको सिर्फ साइन याद करना है, उसको उल्टाओगे सारा कॉस. तो इन आपने क्या करना है, एग्जाम में रफ वर्क में एक लाइन लिख लेनी है ये वाली सिर्फ, तो इसका उल्टा के कॉस लिख लेना है. फिर इन सबको डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा ये कॉस ए की वैल्यूज आ गई. फिर इन सबको डिवाइड कर दी तो आपके पास क्या आ गई, tan ए की वैल्यूज आ गई. ये आपके पास tan ए की वैल्यूज आ गई. फिर तो कुछ करना ही नहीं है, इसका उल्टा कोसिकेंट होता है, इसका उल्टा सीकेंट होता है, इसका उल्टा कॉट होता है. ये तो आपको पता ही है. इन सब की फिर वैल्यूज उल्टी कर दोगे, आपका पूरा टेबल बन जाएगा सिर्फ कल से साइन की वैल्यूज लर्न करके. यू जस्ट हैव टू लर्न द वैल्यूज ऑफ साइन एंड द अदर टेबल विल बी कंप्लीटेड बाय यू. ठीक है, द बेस्ट वे टू रिमाइंड द वैल्यूज एंड this you will use in question. Now let us try one question, that how these types of questions come in your exams. Questions related to the concept we have studied just now.
सो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपने इसे इवेल्युएट करना है, मतलब फाइंड करनी है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो आपने वैल्यूज पुट करनी है जो आपने अभी टेबल से लर्न की है। tan स्क्वायर 45, पहले बात तो tan 45 देखो, tan 45 में हमारे पास क्या आती है 1 वैल्यू। सो 1 स्क्वायर, स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा, वैल्यू के सबसे ऊपर लगा देना, ठीक है। तो मतलब वैल्यू का tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 की वैल्यू आपने निकाली है √3/2। सो √3/2 cos 30 है, स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर, माइनस sin 60, sin 60 भी √3/2, ये भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। आपने ऐसे इवेल्युएट करना है, वैल्यूज वो पुट करनी है जो आपने याद की है इस टेबल से। 1 स्क्वायर 1, 2 into 1 gives you 2, plus 3/4 minus 3/4, plus 3/4 minus 3/4 cancels out, gives you 2, so 2 is the answer। आपने ऐसे वैल्यूज इवेल्युएट करनी है, ठीक है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपने सिर्फ टेबल से वैल्यूज डालनी है और इवेल्युएट करना है। these are very easy। नेक्स्ट आपके पास ये, आपने इसे भी इवेल्युएट करना है, इसका आंसर निकालना है। आपको tan 65 भी नहीं पता, आपने इस टेबल से 65 की वैल्यू नहीं पढ़ी ना 25 की पढ़ी है, लेकिन आपने एक फॉर्मूला करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। क्या फॉर्मूला करें, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखते हो आप? अगर आपने tan 90 माइनस a लिखना है तो आप उसे क्या लिखोगे, cot a। सो अगर आपने ये करना है क्वेश्चन इस टाइप का, ये आपने फॉर्मूले लर्न किए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, इसको इवेल्युएट करना है, आपको दोनों एंगल्स ही नहीं पता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर सकते हैं। कैसे कि tan 65 डिग्री तो ठीक है, लेकिन आप कॉट को कैसे लिख सकते हो, tan 90 माइनस एंगल, जो ये वाला एंगल है 25 डिग्री। ऐसे हमने इस तरह से कैसे लिखा इस पे, क्योंकि अगर आप tan 90 माइनस a 25 है तो आपको क्या देगा cot a, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो tan 65 डिग्री अपॉन ये 90 माइनस 25 आपको क्या दे देगा tan 65 डिग्री, और ये कैंसल्स आउट, इट गिव्स 1, तो इसका आंसर आ गया 1 यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलाज। कैसे पढ़ करा एक बार फिर देखो, आपने क्या करा, आपको चाहिए था ये cot a, तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो cot 25 डिग्री क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 25, लिख सकते हो ना 90 माइनस 25, आपने वही लिखा cot 25 को ऐसे। क्यों? क्योंकि आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो cot a इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस a, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो ये एंगल सेम है, तो और यहाँ 90 है तो tan cot बन जाएगा, cot tan बन जाएगा। आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे, तो आपने सिमिलरली वो यूज करा कि tan 90 माइनस आपके पास cot a था, tan 65 tan 90 माइनस 25 लिख सकते हो, दिस गिव्स यू 1। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थैंक यू।